हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। आज हम सब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो रसायन शास्त्र से संबंधित है। टॉपिक है कांच। विभिन्न प्रकार के कांच, उनके रासायनिक अयवय और उनका उपयोग, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह कांच किस प्रकार के सामानों में उपयोग होता है, उसे हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि कांच है क्या। तो कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्प पारदर्शक समांगी मिश्रण होता है। तो इस परिभाषा से हम दो चीज जाने कि कांच एक मिश्रण है। कांच एक मिश्रण है और चूंकि यह मिश्रण है इसलिए इसका कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होगा। तो कांच एक मिश्रण है। मिश्रण दो तरह का होते हैं, एक विषमांगी मिश्रण और एक समांगी मिश्रण। तो कांच जो है एक समांगी मिश्रण। कांच पारदर्शक या अल्प पारदर्शक होता है। कांच पारदर्शक या अल्प पारदर्शक होता है। हम सभी जानते हैं कि पारदर्शक वह वस्तु होता है जिससे आसानी से प्रकाश आर पार हो सके, और अल्प पारदर्शक का मतलब है थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार होता है। अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय शब्द क्या है? हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी ठोस वस्तु क्रिस्टलीय होता है, यानी उसका एक निश्चित आकार होता है, कणों का, उसके अंदर कणों का जो संरचना होता है एक निश्चित पैटर्न पर होता है। पर कांच एक जो है क्रिस्टलीय पदार्थ न होकर अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो हमारे साथ जब सवाल सामने आता है हमारे, तो कई बार पूछा जाएगा कि कांच होता है, ऑप्शन होगा क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, सी होगा दोनों, और डी हो सकता है कोई नहीं। तो कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, इसे ध्यान रखें। तो इस परिभाषा से हम कई चीजें देखें कि कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, समांगी मिश्रण है और यह पारदर्शक या अपारदर्शक हो सकता है। उसके बाद इसके अयवय में देखें हम कि कांच जो है विभिन्न प्रकार के क्षारीय धातुओं से बना है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कांच में शामिल होते हैं क्षारीय धातु और अम्लीय धातु। ग में हो जाएगा दोनों और घ में हो जाएगा कोई नहीं। तो हमारे पास जो उत्तर होगा वह होगा क्षारीय धातुओं से मिलकर कांच बना होता है। इसमें जो पदार्थ शामिल होते हैं वो है सिलिका, विरंजक पदार्थ, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु के ऑक्साइड। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्षारीय धातु है, तो कांच के जो अयवय होते हैं वो क्षारीय धातु के ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा विरंजक पदार्थ और सिलिका। सिलिका सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी प्रकार के कांच में सिलिका एक आवश्यक है, सिलिका जरूर उसमें रहेगा। तो इस तरह कांच का सबसे महत्वपूर्ण जो अयवय है वह सिलिका होगा। तो कांच के जो अयवय होते हैं वो सिलिका, विरंजक चूर्ण, क्षारीय धातु के ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। एक और शब्द आता है कांच का अनिलीकरण। अनिलिंग, अनिलीकरण का मतलब क्या होगा? तो कांच जो है इन पदार्थों से बनाया जाता है। इन पदार्थों को महीन पीस कर उसे भट्ठी में गर्म किया जाता है और एक निश्चित ताप पर वह द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है, पिघल जाता है। और उस पिघले हुए कांच को हम आवश्यकता अनुसार सांचा में ढालते हैं और धीरे धीरे ठंडा होकर वह क्या बनता है? कांच के रूप में। जैसा पदार्थ हमें चाहिए वैसा वह बन जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है, गर्म द्रवित कांच को ठंडा करने की प्रक्रिया, इसी को कहा जाता है कांच का अनिलीकरण। क्यूलेट एक पदार्थ होता है जो कांच को गलाने में प्रयोग किया जाता है। कांच को चूंकि गलाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो अगर उसमें क्यूलेट मिला दिया जाए तो वह जल्दी पिघल जाता है, जल्दी द्रवित हो जाता है। तो परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आता है कि कांच में ऐसा कौन सा पदार्थ मिला दिया जाता है कि वह जल्दी द्रवित हो जाता है? तो हमारा उत्तर होगा क्यूलेट। इसके अलावा
पोटेशियम क्लोराइड ऐसा पदार्थ है जो कांच को जल्दी जमने में, जल्दी ठोस, गर्म होकर जब ठोस में परिवर्तित होता है तो पोटेशियम क्लोराइड उसमें मिला दिया जाए तो वह जल्दी कठोर हो जाए, जल्दी जो है द्रव से ठोस रूप में जल्दी आ जाता है। तो क्यूलेट मिलाने से जल्दी पिघल जाता है और पोटेशियम क्लोराइड मिलाने से वह जल्दी जम जाता है, ठंडा हो जाता है। अगला है कांच के ही बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है बात है कि कांच का कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होता है। कोई क्रिस्टलीय संरचना इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह एक अशीतित द्रव है, मतलब यह एक प्रकार का द्रव है, उसी को जमा कर और बना दिया गया है ठोस पदार्थ, इसलिए इसका कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होता है। दूसरा कि कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच में विभिन्न पदार्थ के अनुसार, जैसे सिलिका, विरंजक पदार्थ, क्षारीय धातु, धातु के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी मात्रा कम या ज्यादा रहने पर उसका गलनांक कम या ज्यादा रहता है। यानी कांच का न तो क्रिस्टलीय संरचना होता है और न ही निश्चित गलनांक होता है। इसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक फॉर्मूला नहीं होता है कि कांच का क्या फॉर्मूला है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं कि कांच एक प्रकार का मिश्रण है। तत्व या यौगिक का रासायनिक फॉर्मूला होगा, मिश्रण का कोई रासायनिक फॉर्मूला नहीं होगा। तो कांच का कोई रासायनिक संगठन या सूत्र नहीं होता है क्योंकि यह एक प्रकार का मिश्रण है। तो अब तक हम जाने कांच क्या होता है, कांच के अयवय क्या क्या होते हैं और क्या मिलाएं तो वह जल्दी गल जाएगा और क्या मिलाएं तो वह जल्दी जम जाएगा, यानी जल्दी द्रव से ठोस हो जाएगा। अब हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के कांच के बारे में, वो किन चीजों से मिलकर बना है और हमारे दैनिक जीवन में उससे उसका क्या प्रयोग है, आइए जानते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि प्रमुख कांच, उनके संगठन एवं उपयोग। तो पहला जो हम जान रहे हैं वह है सोडा कांच। सोडा कांच जो है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से मिलकर बना होता है और इसका प्रयोग हम अपने घरों में ट्यूबलाइट जो बनता है, तो ट्यूबलाइट का जो कांच है वह सोडा कांच का होता है। जो वो विभिन्न प्रकार की बोतलें होती हैं तो उनको बनाने में भी सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आया फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच जो है बहुत महंगा होता है। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका से मिलकर बना होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सिलिका जो है सब में होता है। तो जो सिलिका है, फ्लिंट कांच जो है, उसका इस्तेमाल विद्युत बल्ब के अलावा कैमरा व दूरबीन के लेंस बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार का जो कैमरा का जो लेंस है, दूरबीन का जो लेंस है, वह फ्लिंट कांच से बनाया जाता है। तो हमें याद रखने वाली बात है कि दूरबीन और कैमरा में विभिन्न प्रकार का जो लेंस होता है वो किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है, तो फ्लिंट कांच से बनाया जाता है। उसी तरह क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच की एक खास बात होती है कि यह धूप में जाने पर काला हो जाता है। धूप में जाने पर काला हो जाता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल हम धूप के चश्मे के रूप में कर सकते हैं। और इसमें जो काला होने का जो गुण पाया जाता है वह सिल्वर क्लोराइड के कारण पाया जाता है। तो जो क्रुक्स कांच है वो सीरियम ऑक्साइड और सिलिका से बना होता है और इसका इस्तेमाल हम धूप के चश्मे के प्रयोग में कर सकते हैं। धूप के चश्मा का जो हम प्रयोग करते हैं उसमें एक खास गुण और भी पाया जाता है कि वह पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। वह पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है और हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा वह धूप को आर पार होने से थोड़ा सा रोकता है, काला होने के कारण। जैसे धूप पड़ेगा वह काला हो जाएगा। अगला है पोटाश कांच। पोटाश कांच जो है पोटेशियम व कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलकर बना है। पोटाश कांच जो है वह अधिक ताप को सहन कर सकता है, इसलिए इससे जो है प्रयोगशाला के जो बर्तन होते हैं जिसमें गर्म चीजों को डाला जा सके,
या उसमें चीज़ों को गर्म किया जा सके, तो पोटास कांच से अधिक ताप सहन करने वाले बर्तन का निर्माण किया जाता है और ज़्यादातर इसके सामान प्रयोगशाला के लिए बनाया जाता है। तो ये हुआ पोटास कांच। पाइरेक्स कांच, पाइरेक्स कांच जो है बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट से मिलकर बना होता है और इसका भी पाइरेक्स कांच जो है रासायनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जल्दी किसी पदार्थ से रिएक्ट नहीं करता है और इसलिए पाइरेक्स कांच का इस्तेमाल हम प्रयोगशाला उपकरण और फार्मास्यूटिकल पात्र, यानी जहां दवा का निर्माण किया जाता है, तो वहां दवा निर्माण करने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल में आता है वह पाइरेक्स कांच का बनाया गया होता है। उसके बाद आता है क्राउन कांच। पोटेशियम और बेरियम ऑक्साइड तथा सिलिका से मिलकर बना होता है और इससे भी विभिन्न प्रकार के चश्मों का लेंस बनाया जाता है। तो क्राउन कांच से भी चश्मे का लेंस बन रहा है और क्रूक्स कांच से धूप चश्मे का लेंस बनाया जा रहा है, इसको ध्यान में रखना। सीसा क्रिस्टल कांच एक होता है जो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका से मिलकर बना होता है और इससे जो है महंगे कांच के बर्तन बनाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के सजावटी चीजों में प्रयोग किया जाए, या बड़े बड़े जो है फर्म होते हैं, बड़े बड़े होटल जहाँ होते हैं, वहाँ जो एक ऐसा कांच पाया जाता है जो देखने में अति सुंदर हो, तो वहाँ पर सीसा क्रिस्टल कांच का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो महंगे कांच पात्र जो है सीसा क्रिस्टल कांच से बनाया जाता है। तो इस तरह हम आज की क्लास में कांच का प्रयोग पढ़ें कि कांच क्या है, उसको विभिन्न प्रकार के प्रयोग में लाया जाता है, उसके बारे में जानें। अंत तक आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। आप बताएं कि कैसा लगा आपको क्लास, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें, हमारी जो है हिम्मत बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।